बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक और गया और बाकी रह गए 6। ये इशू क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक खबर है जो कि मंजर आम पर आई है और अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब जो कि इस खबर के रावी हैं, या यूँ कह लें कि खबर देने वाले हैं, भाई खबर निगार है बकायदा उसका, उसने बड़ी यानी एक अहम जो मालूमात हैं वो अवाम के साथ शेयर की हैं, और जिससे ये पता चलता है कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर सिस्टम को चला रहे थे या मज़ीद चलाना चाहते थे। उन्होंने एक बंदे को ऑफ़र किया, मतलब बाकी ने भी ऑफ़र की थी होनी। मैं इससे यही ज्यूम किया जा सकता है। मामला ये है कि जनाब उस खबर के मुताबिक 5 सितंबर की रात को, यानी ये जरा सितंबर है जिसमें हम गुजर रहे हैं, सितंबर बड़ा सितंबर, वो शेर शीख साहब क्या करते थे ना। वैसे शेख साहब पता नहीं कितने ने मेरे बहुत ज़्यादा शेख साहब के साथ नज़रियाती इख्तलाफ, यानी मैं समझता हूँ कि जो सियासत वो करते रहे वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनको वो हक़ हासिल है कि वो जिस तरह की चाहे सियासत करें, और वो गायब है पाइन, मतलब उनके बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं अदा किए गए माजी में भी, और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल में कोई उनको अच्छे रिमार्क्स में याद किया करेगा। पाकिस्तान का लालू प्रसाद उनको जो है वो लोग कहते थे, वो गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। पुलिस कहती साढ़े कोई नहीं, घर दे कहते भाई चुक के ला गए, अल्लाह जाने कौन ले गया, कहाँ चले गए। मेरा ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं ये समझता हूँ कि उनको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, और शेख साहब को किसी भी हाल में जहाँ पर भी हैं बरामद करें, सर ले आके कोर्ट ऑफ लॉ पेश करो, पाइन ते पर्चा कटो, अगर कोई गलत काम किया है तो सजा दो, दैट्स इट। बड़ा एक सिंपल स्ट्रेट सा फार्मूला है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए, और इस पर इसी तरह से अमल होना चाहिए। ये मेरी एक असूली मौक़िफ़ है और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। बहर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि 5 सितंबर की रात को एक फ़ोन आता है अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब के मुताबिक, और वो फ़ोन जो है वो जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को आता है, और उसको वो फ़ोन जो वो उठाते हैं तो आगे से जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो होते हैं लाइन के ऊपर, और वो ये कहते हैं, सौदेबाजी करते हैं ना भाई, सौदेबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि यारो आपके ख़िलाफ़ मिसेस आमना मलिक जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, तो की करना होगा। उन्होंने कहा जनाब मैं की करना है, यानी ये क्या बात हुई कि की करना है। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके पास भी एक मामला है सेटल ना कर लिए, सौदेबाजी चेक करो ज़रा। यानी अब जाहिर है कि ये मैं बिल्कुल एक ऐसी फॉर्म में बयान कर रहा हूँ जो अवामी फॉर्म है। मैं उसके वो जो ख़त उन्होंने लिखा है जस्टिस तारक मसूद साहब ने, मैं उसकी यानी बिल्कुल तर्जमा नहीं कर रहा, लेकिन उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ कि सौदा ना कर लिए, तू साड़ा बंदा छड़ दे, तेरा तेनों छड़ देने हैं। यानी इस तरह की बात हो रही है। उनका बंदा कौन था, या वो जिसको उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई से रुकवाना चाह रहे थे, जाहिर है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनके खिलाफ मियाँ दाऊद एडवोकेट, पाकिस्तान बार कौंसल, पता नहीं और केड़ी सुप्रीम कोर्ट, यानी शायद लाहौर हाई कोर्ट बार, इस तरह के मुख्तलिफ वकला की तंजीमों की तरफ से भी उनके खिलाफ रेफरेंस आए हुए। तो वो इंक्वायरी कि जनाब इस पर कानूनी राय दी जाए कि ये रेफरेंस बनता है नहीं बनता, ये सारा जो है वो मामला तारक मसूद साहब के पास था। उन्होंने अपनी कानूनी राय देनी थी, और उस पर वो ये उन्हें ऑफ़र की जा रही थी जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कि आपके ख़िलाफ़ भी एक वो आया हुआ है, अपना दरख्वास्त आई हुई है, तो जे तुसीं साडा बंदा छड़ दो, असीं तुहाडा बंदा छड़ देने, यानी तुहानूं छड़ देने हैं। जस्टिस तारक मसूद साहब जो है ना वो बड़े ही एक असूल के आदमी हैं। उन्होंने बड़ा बुरा मनाया। अब वो जो ख़त है जो रिपोर्ट किया है अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब ने, उस ख़त के मुताबिक ये है कि उन्होंने बहुत बुरा माना इस बात का, और उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे आपने फ़ोन करके ये बात कही है तो मुझे बहुत बुरा लगा, आपने मेरी मतलब तज़हीक की है। मैं उनकी बात को अगर गलत नहीं समझ रहा तो उनका मतलब ये था, मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, आप उनके पास भेज दें, जो वो फैसला करेगा मुझे कबूल हो। तो ये है एतमाद। दूजे पासे पाइन वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके ऊपर मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं उन्होंने रेफरेंस
बनाकर भेजा, दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब इनके पता नहीं किन्नियाँ जड़ियाँ ने जदादा ने, हैं जी, अरबों रुपए की, और लेन देन के मामला, 2 बेटे हैं और वो भी पता नहीं की कर दे, बहुत सारे उसमें इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने भेजे हैं। और मियाँ दाऊद एडवोकेट के मुताबिक वो उनकी तरदीद नहीं कर सकते, यानी उन मामलात से वो मुकर नहीं सकते। फिर जो अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब है, उन्होंने खुद इस हवाले से बड़ी अहम खबर जो है वो ब्रेक की, कैंट दे जदाद दा गरुल्ला से। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जितनी बातें हो रही है ना, ये सर सुप्रीम कोर्ट यानी जो पाकिस्तान का आला तरीन फोरम है जुडिशरी के हवाले से, इस तो उत्थे पाकिस्तान कोई फोरम नहीं गा, याद रखिएगा। उसके जो जज साहबान है ना, ये उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोग कुछ दो की बातें सियासत में नहीं हो रही। यानी ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, ये कोई इलेक्शन लड़ने निकले, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कोई जुतियां का स्टोर नहीं पाया, इन्होंने किसी जगह के ऊपर कोई अकबरी मंडी आड़त नहीं की थी कि वो कह रहे हैं कि तू मैंने छड़ दे, मैं तेन छड़ देना, तू मेरा ऐ सौदा बेच दे तो मैं तेरा वो सौदा बेच देना। ये मतलब ऐसा नहीं हो रहा। ये मतलब बाकायदा एक सौदेबाजी की कैफियत जो है वो पैदा की गई, और ये उनके होते हुए इंसाफ की उम्मीद होना, या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो बातें सामने आई, मुझे नहीं पता वो सच है वो झूठ है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस हवाले से भी जस्टिस तारक मसूद साहब ने जो अपनी कानूनी राय देनी थी वो दे दी है, और अब ज़ाहिर है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर काम जो है वो दूसरे पास जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त 15 जजेज़ हैं, 15 जजेज़ में से पहले जब ये जजेज़ की तादाद जो है वो 16 होती थी तो तादाद बराबर थी सर, 8-8 दोनों पासे सन, यानी नज़रियाती या कानून और आइन के साथ खड़े जो लोग थे वो 8 थे। और वो जाहिर है कि जस्टिस काजी फाइसर साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए लोग समझते थे कि वो लोग उनके साथ हैं, हालांकि जो आइन के साथ होता है वो किसी और के साथ ही होता है, वो आइन देने वाला होता है, ठीक है। तो आइन के साथ इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले जजों की तादाद 8 थी, ये समझा जाता था। और जो हम ख्याल ग्रुप था यानी जजेस का, जिसको समझा जाता था हेडेड बाय उमर अता बंदयाल, वो 8 थे। तो 8-8 नाल पाइन गेम बराबर सी। अच्छा, फिर हुआ ये कि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए और उसके बाद ये तादाद जो है वो 7-8 पे चली गई है। तो अब ये कहा जाता है कि जड़ा इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अब जो हम ख्याल ग्रुप है उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो मैंने आपको बताया पहले से मौजूद थी, उस पर जस्टिस तारक मसूद ने अपनी राय दे दी है। मैं आपसे अभी ये कह सकता हूँ इस हद तक कि जनाब 2 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक जज जो है यानी एक मेंबर रिटायर हो रहा है, तो गल्लां भाएं दोस्तों के चलिए नहीं। यानी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्पीड के साथ आगे बढ़ने की तवक्का की जा रही है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और चूँकि चीज़ें जो हैं वो इतने लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता फ़ैसला क्या होगा, ज़ाहिर है फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है और इसके ऊपर पहले से कोई राय कायम नहीं की जा सकती। लेकिन सर अगर वहाँ पर काम चला जाता है तो पायनो फिर काम 6 रह जाएगा, जो 7 रह गए हैं ना हम ख्याल वो 6 रह जाएंगे। बल्कि 6 में से मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, कहा यह जा रहा है कि 1-2 ऐसे हैं जिन्होंने रजू कर लिया है, ठीक है, कि भाजी असी आइन दे नाल खलो जाने जाके। ये सारी गुफ्तगू जो मैंने आपसे की है, मैं सच्ची बात है बड़ी तकलीफ़ के साथ की है। हादसा दे मनो आदता ना आ गया ना, ज़ाहिर है कि आप सम टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होते हैं, बेबसी की कंडीशन कह लें, उसमें भी आपको हंसी आती है, लोग रो भी पड़ते हैं। लेकिन बेबसी का हादसा जड़ा होता है ना सर, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है। मैं बेबसी की हंसी हंस रहा हूँ क्योंकि ये मैं अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन ओहदों पर बैठे जजेस की बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनसे इंसाफ जो है ना हमें तवक्का की जाती, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ दें।
अगर वहाँ पर बैठे हुए शख्स सौदेबाजियाँ करें, अगर वहाँ पर बैठे हुए लोग अफराद जो हैं वो ये करें कि जनाब चीचो चीची गंडेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ, तो सर उसके बाद फिर इस मुल्क के अंदर आप सोच सकते हैं कि इस सोसाइटी का कायम रहना एक मौजू ही है। यानी ये किस किस्म का हमारा जो है वो जस्टिस का निज़ाम है, ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए, सवाल ये है। ये जो ये जो एक ख़त है ना जस्टिस तारिक मसूद साहब का उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से, सर ये एक सवाल है एक्चुअली कि वो लोग जो सौदेबाजी पर यकीन रखते हैं वो जज्जां दे उहदे ते पहुंचे किवें, किसने पहुंचा दिया उनको, वो कौन सा निज़ाम है, वो छाननी जो छान किवें गए, वो इत्थों तक अपड़ किवें गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनसे इंसाफ की तवक्का रखनी तो चाहिए थी, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस थे, लेकिन कितना इंसाफ उन्होंने किया है वो उनके फ़ैसले बता रहे हैं। उनकी ये ख़त जो है ना सर, ये बड़ा इसमें ये सवालिया निशान है पूरे सिस्टम के ऊपर। मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके हक़ाइक़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, अदरवाइज़ क्योंकि मैं जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने कुछ अर्सा किया है, मैं उतना मतलब मैं अपने वो कोर्ट रिपोर्टर नहीं कह सकता, मैंने यानी महीना की तो महीना करना कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाला ना कोर्ट रिपोर्टर नहीं होता। लेकिन जो हमारे सईद चौधरी साहब हैं वो कोर्ट रिपोर्टर हैं बाकायदा, यानी वो कई वकला से बेहतर कानून को समझते हैं। लेकिन उन्होंने एक व्लॉग किया और वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से था, उसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं सर वो सच्ची मुची अगर वो इंकशाफात दुरुस्त हैं, और मुझे लगता है कि वो दुरुस्त है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सईद चौधरी को जानता हूँ, वो एक बात कहने से पहले 6 बार उस बात को की कंफर्मेशन करता है, उसके 6 एंगल कम से कम ढूंढता है, फिर बार बार उसको कंफर्म करते हैं, फिर वो बात करते हैं, ठीक है। और जो हक़ाइक़ अपनी तरफ से उन्होंने इंकशाफ किया सर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। किस तरह ये मुमकिन हुआ मेरी समझ में नहीं आया। उसके ऊपर ख्वाजा जो आसिफ साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट जो है वो उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका मेंबर था, तो हमारे पास जब ये केस आया तो मैं कराची फ़ोन करके चेक किया है वकील ने, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़ी ज़बरदस्त वकील हैं। मैं हैरान होता हूँ ख्वाजा साहब की जो है ना विजडम के ऊपर। सर वो लाहौर हाई कोर्ट की जज थी माज़रत के साथ, उन्होंने इत्थों उत्ते जाना सी सुप्रीम कोर्ट, या वो जो क्या कहते हैं जब लाहौर हाई कोर्ट में भी भर्ती हुई तो उन्होंने प्रैक्टिस इत्थों दी सी पाए, ताड़ी मेहरबानी जान दो। वहाँ पर जब वो कराची थी तब तो वो वकालत करती नहीं, जब तो वकील थी ही नहीं, वकालत तो उन्हें की लाहौर आके पता नहीं कितों कितों लभ के लोगों को फ़ायदे या नुकसान पहुँचाए गए। तो ये 2 वाक़यात जो है ना सर, एक ये ख़त ठीक है और एक ये सईद चौधरी साहब का व्लॉग, ये हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम को झंझोड़ के रख दिया। इस पर मेरा ख्याल है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये बात गलत है यानी सईद चौधरी साहब वाली, तो सईद चौधरी तो पर्चा दो पाए, और अगर बात दुरुस्त है तो वो सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक दफ़ा यार चीज़ों को सीधा तो करें ना। अब ये जो खाता है ये जो तारक साहब का है, जस्टिस तारक साहब का, एक ही दस रहे ये मिसकंडक्ट है उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा तो यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो होगी नहीं होगी ये ज़ाहिर है जिनके पास इख्तियार है वो जाने, लेकिन हमारे सिस्टम के ऊपर ये पढ़ने वाले वो ताज़ियाने हैं जो हमें जागने का और इसको दुरुस्त करने का मौका फराहम कर रहे हैं। तो अगर अब भी हमने इससे सबक ना सीखा और ये इस तरफ ना गए तो पाए न फिर साडा हाल बहुत ही पैड़ा होने वाला है।
मुझे कम अज़ कम ऐसे लगता है। आप दोस्तों को पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।